हेलो दोस्तों, आज एक लेटर प्राप्त हुआ है। लेटर तो कल शाम को ही प्राप्त हुआ, जिस लेटर के बारे में हम लोग तर्क वितर्क करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं उस टॉपिक पर। आप देख रहे हैं प्रीतम राज का चैनल। मैं हूं धनंजय कुमार पांडे और आज अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष है। ये हम लोगों का सनातन धर्म का नया वर्ष नहीं है, हम लोगों का नया वर्ष नहीं है, ये अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष है। हम लोगों का नया वर्ष चैत महीना में आता है। उस समय नया चीज़ का जो है आगमन होता है। फर्स्ट में आपको चैत नवरात्र का आगमन होता है। दूसरा आपको गेहूं का बाली जो है पक के कटता है। तीसरा जो है सभी वृक्षों में फल फूल मोजर ये सारे चीज़ आते हैं। तो ये हम लोगों के ज़िंदगी में एक बार नया चीज़ का उपहार जो मिलता है उसे कहते हैं नया वर्ष। ऐसे ये पश्चिमी सभ्यता का देन है कि जो हम लोग नया वर्ष के करीब जा रहे हैं। चलिए इस टॉपिक को यहीं छोड़िए। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। आइए हम लोग उस टॉपिक पर आते हैं। हमारे पास जो है वो लेटर जो है वो प्राप्त हुआ है। ये 2 पन्ना का लेटर है और इस लेटर के बारे में हम लोग जानते हैं। इस लेटर को जो है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। प्रेषक हैं गुफरान अहमद, सरकार के अपर सचिव हैं और सेवा में लिखते हैं कि प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना 15 दिनांक 31/12/2024 का यह लेटर है। विषय है, किसी भी लेटर का विषय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। विषय जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें विषय है कि डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय कमेटी की अनुशंसा को प्रकाशित करने के संबंध में। अब प्रसंग दिया हुआ है कि प्रसंग भी इम्पोर्टेंट होता है कि मैटर जो है किस मैटर पर यह लेटर पारित हुआ है, उसको प्रसंग कहते हैं। तो यहाँ गौतम कुमार झा द्वारा उपयुक्त विषयक ईमेल के माध्यम से समर्पित कतिपय आवेदन छाया प्रति संलग्न है। दूसरा है ओम प्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ का अभ्यावेदन। दिनांक इसमें नहीं है, छाया प्रति का संलग्न है। और तीसरा है मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र संख्या 5541-311 दिनांक 18/12/2024 एवं इसके साथ संलग्न श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी सांसद सीवान के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। उनके पत्र जो है MP 298/2024 11/11/2024 के छाया प्रति जो है लगा हुआ है। तो ये तीनों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है बी राजेंद्र से त्रिसदस्यीय कमेटी का अनुशंसा का रिपोर्ट जो है खुलवाने के लिए जो है ये मांग किए थे, जिस पर जो है ये लेटर जारी हुआ है। तो इसमें देखना है कि निर्देश के अनुसार जो है प्रसंग वर्णिक पत्रों की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है। सभी ये आपको जो है प्रसंग वर्णित, जो हमने जो है ये 3 आदमी का नाम जो बताया, इन्होंने जो अपना अपना मैटर जो है लिख करके दिया था, वो प्रसंग में जो वर्णित किया गया है कि जो मांग किया गया है उसका छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को संबोधित ईमेल एवं डाक से विषयांकित अनुरोध के साथ आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग में लगातार प्राप्त हो रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन, आज हो गया, कल हो गया, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, लगातार ये सिलसिला जारी है। जिसने बी राजेंद्र की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय कमेटी की अनुशंसा को प्रकाशित करने हेतु मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की समस्या का निराकरण करने एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने की अनुरोध रहता है। ये लेटर कह रहा है कि जो ईमेल के माध्यम से और डाक के माध्यम से जो लेटर वहाँ समर्पित किए जाते हैं बी राजेंद्र बाबू को, वहाँ जो है इसमें अनुरोध रहता है कि बी राजेंद्र बाबू के अनुशंसा में जो है
कमेटी ने अपना रिपोर्ट बनाया है और उसमें जो है मान्यता प्राप्त स्वयंसेवक को रोजगार मुहैया कराया गया है, उसको जो है प्रकाशित किया जाए, अनुरोध रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं क्या कि योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है कि, अब देखिए ये यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया, यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया। सचिवालय में ऐसा तो नहीं है कि सचिवालय में पहली बार जो है सांख्यिकी का नाम जो है सुना गया। ये पॉइंट यहीं समझने वाली है कि योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त सूचना से अस्पष्ट होता है। अब ये घुरा के ले गए कहाँ, योजना विकास विभाग में। कमेटी बनी बी राजेंद्र का अध्यक्षता में, सर्वविदित है, लेकिन घुरा के ले गए योजना विकास विभाग में। अब चलिए योजना विकास विभाग में क्या है। योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1459 दिनांक 26/7/2016। अब ये हवाला, यह गुफरान अहमद हैं, ये हवाला दे रहे हैं 2016 का, कि द्वारा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा पैनलबद्ध किए गए मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का ASB का पैनल तत्कालीन प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। ये तो 2016 का मैटर है। उक्त अधिसूचना के विरुद्ध, अब ये भी दर्शाया गया, उक्त अधिसूचना के विरुद्ध सांख्यिकी स्वयंसेवकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पटना में दायर CWJC संख्या 11550/2016 को सम्यक विचार उपरांत दिनांक 24/1/17 को निष्पादित किया जा चुका है। जो 2016 में केस हुआ CWJC, जब पैनल रद्द हुआ तो केस हुआ तो CWJC हुआ 11550, उसका निष्पादन 2017 में हो चुका है। CWJC संख्या 11550 में पारित न्यायादेश के विरुद्ध कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा न्याय मिला हुआ है, तो अवमानना का केस बनता है। तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों द्वारा जो है LPA दायर 535/2017 को भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17/4/18 को खारिज किया जा चुका है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक विभाग के आदेश संख्या 15 दिनांक 23/9/2020 छाया प्रति संलग्न द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्तर से मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों से संबंधित आवेदन पत्र पर अग्रेतर कार्रवाई करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तीसरा नंबर है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजना एवं विकास विभाग में मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का कोई मामला संप्रति न तो लंबित है न विचाराधीन है। संप्रति मतलब वर्तमान में न कोई लंबित है, पहले ही क्लियर किया जा चुका है, और न ही डॉक्टर बी राजेंद्र के अध्यक्षता में। अब यहाँ संप्रति का मतलब समझिएगा, संप्रति मतलब वर्तमान में, और वर्तमान में ये कॉमा दे करके जो लिखा गया है, कॉमा दे करके, और न ही और का ये किंतु परंतु तथा और ये जहाँ शब्द लगते हैं, और न ही बी राजेंद्र की अध्यक्षता में एतद विषयक तथा कथित कोई कमेटी ही गठित है मतलब है वर्तमान, संप्रति वर्तमान। तो वर्तमान का बात यहाँ स्पष्ट है कि वर्तमान में कोई कमेटी नहीं है। असर विदित है कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट बना करके जो है सौंप दिया है। कमेटी तो है नहीं, रिपोर्ट बना के सौंप दिया है। अब जो भी रिपोर्ट बनाया है, आम इमली जो भी बनाया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जब प्रकाशित होगा तो होगा। अतः निर्देशानुसार चौथा नंबर देखिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय व्यक्तियों समूहों द्वारा गलत मंशा से तत्कालीन मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कतिपय व्यक्तियों और समूहों, और संभव है कि उनके द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवकों को आर्थिक दोहन भी किया जा रहा हो। पैसा का उगाही स्पष्ट रूप से।
अतः अनुरोध है कि विषयांकित संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सर्वसाधारण की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में संपूर्ण तथ्यों से संबंधित विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाए, जिससे कि विषयांकित संदर्भ में उत्पन्न संशय की स्थिति का समाधान हो सके। ये गुरफान अहमद जी हैं, ये सभी को जो है विजय लक्ष्मी को भी भेजे हैं। दिल्ली में सांसद हैं तो दिल्ली में होंगी, उनको जो है आवास पर भेजे हैं। ये मुख्य सचिव बिहार पटना आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे हैं, और ये ईमेल के माध्यम से लगातार कतिपय पत्रों को प्रसंग सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री झा को निर्देश दिया जाता है कि प्रशासनिक विषय के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उपयुक्त विषय के संदर्भ में अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जाए। उसके बाद है मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रसंग में सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु डैशबोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग पर नोडल पदाधिकारी डैशबोर्ड पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाए, यानी कि सचिवालय के पोर्टल पर भी जो है यह सूचना जो है डाली जाएगी। तो यह जो है सांख्यिकी का, इसमें 2016 का वर्णन किया गया है और 2024 का मतलब वर्तमान का है। बीच का समय जो है वो गायब है। बीच के समय कमेटी ने अपना रिपोर्ट बनाया है, सौंप दिया है, निकलने का प्रयास इंतज़ार किया जाए। और हमारे लोक शिक्षक बंधुओं को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग जो है निश्चिंत रहें, धैर्य रखें। हमारे सुशासन बाबू जो है जो करना है वो कर चुके हैं, और बहुत जल्द जो है प्रकाशित होने की संभावना है। जैसा वर्तमान का सूचना आ रहा है, और इसमें जो है हमारे सभी जितने भी भाई बंधु लगे हुए हैं वो सभी जो है तन मन से लगे हुए हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मुझे आशा है कि आप जो है हमारे इस विचार से आप सहमत होंगे और स्पष्ट हो गए होंगे। इसी के साथ जो है चलते चलते फिर मैं एक बार आप सबों को जो है याद दिला दूं कि यदि मेरा चैनल आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्रीतम 3002 D तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और आप सच्चाई से जो है रूबरू हो सकें। जय श्री राम, धन्यवाद।